यस, थेल्स थ्योरम ही प्रूव करनी है हमको यहाँ पे। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या यस अगर आपके पास ट्रायंगल की दो साइड को कोई तीसरी साइड डिवाइड कर रही है और ये तीसरी साइड पैरेलल है बेस साइड के, तो प्रूफ करो कि ये इक्वल रेशियो में तोड़ रही है। मतलब AP रेशियो PB इक्वल टू AQ रेशियो QC। आया समझ में? अरे ये है क्वेश्चन यार। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द अदर साइड, अगर एक किसी ट्रायंगल के कोई भी बेस साइड के किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन खींची गई, तो प्रूव करो कि ये बाकी बची हुई लाइंस को सेम रेशियो में काटती है। सेम रेशियो मतलब ये P है, ये Q है, तो आपको प्रूव करना है AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए प्रूव करते हैं। देखिए बच्चों कैसे प्रूव करेंगे। आपके पास AP है, PQ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, Q से, ठीक है ना? तो Q पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। चलिए देखिए Q पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये Q से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर जो गया है, ये परपेंडिकुलर AP पर भी है और AB पर भी है, ठीक है ना? तो चलिए देखिए और एक कंस्ट्रक्शन करो साथ ही साथ में। सबसे पहले आप ऐसे समझो, सबसे पहले इतना करने के बाद ये बात समझो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल्स टू 1/2 बेस कितना बनेगा अक्षर AP, और हाइट कितनी बनेगी इस पर परपेंडिकुलर है QM। बोलो यस कि नो? यस सर। अक्षर नहीं हो गया क्लास में? सर हूँ ना? तो बोलो यस सर। यस सर, बिल्कुल यस। अब देखो दूसरा ट्रायंगल ये ले लो, ये कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा ज्वाइन BQ, कंस्ट्रक्शन में है। तो दूसरे ट्रायंगल में अगर आप दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल PBQ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इक्वल टू हाफ बेस क्या बनेगा इसका PB, हाइट कितनी बनेगी इस पर परपेंडिकुलर कौन है QM ही है, तो हाइट बन गई QM। बोलो यस और नो? यस सर। दोनों को डिवाइड कर दो, तो एरिया ट्रायंगल APQ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू हाफ AP इंटू, ऊपर थोड़ा लिखो, QM डिवाइडेड कर दो हाफ PB इंटू QM। हाफ से हाफ कैंसिल, QM से QM कैंसिल, कितना आ गया AP अपॉन PB। बच्चों इतना दे दो, नंबर 1 नोट करो यहां तक, इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सर बोलो। सर, जो ये ट्रायंगल PBQ है तो हम्म इसमें इसका परपेंडिकुलर QM कैसे हो गया? ओके चलो देखो, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। यदि मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं कुछ ऐसा, ये Q है, ये P है, ये B है। अगर मुझ आपको बोला गया कि इस पर परपेंडिकुलर निकालो, तो आप क्या करते थे? इसको पीछे की तरफ बढ़ाते थे कि नहीं बढ़ाते थे? यस सर। और फिर ऊपर से परपेंडिकुलर डालते थे कि नहीं डालते थे? यस सर। वही बनता था परपेंडिकुलर। हाँ सर। तो देखो यहां से यही तो किया है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया और परपेंडिकुलर डाला है। यस सर।
आया समझ में? परपेंडिकुलर सेम है। हाँ हाँ, सर। इसलिए परपेंडिकुलर दोनों पे सेम रहेगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो इतना नोट करिए। कर लिया। ओके, अब देखिए, अब ये जो काम आपने किए हैं, आपको ये काम दूसरी तरफ करना है। ये परपेंडिकुलर आप डालो ए क्यू पर, जिसका नाम दे दो एन, और इसको इससे मिला दो। तो आपके पास बनेगा एक और ट्रायंगल, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल टू हाफ। भाई देखो, ए पी क्यू में इस बार बेस मुझे ए क्यू लेना है, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा? पी एन। बेस है ए क्यू, परपेंडिकुलर बनेगा पी एन। तो हाफ बेस है ए क्यू इंटू परपेंडिकुलर बना पी एन। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। और दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला? क्यू क्यू बी सी, बी क्यू सी, बी ये वाला, क्यू ये वाला, सी ये वाला। तो इस पर परपेंडिकुलर फिर से पी एन बन जाएगा, बी क्यू सी। बेस क्या बनेगा? क्यू सी, और परपेंडिकुलर पी एन, मतलब क्यू सी मल्टीप्लाइड बाई पी एन। बी क्यू सी इक्वल टू हाफ, बेस कितना है अक्षर? क्यू सी QC इंटू कितना? पी एन। EN। ठीक है ना? दोनों को डिवाइड कर दो। सो एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड बाई एरिया ट्रायंगल बी क्यू सी इक्वल टू हाफ ए क्यू इंटू पी एन, हाफ क्यू सी इंटू पी एन। हाफ से हाफ कैंसिल करो, पी एन से पी एन कैंसिल करो, ए क्यू अपॉन क्यू सी। आ गया जी? यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। रिलेशन नंबर 2। और पिछला बना है रिलेशन नंबर 1। बोलो यस और नो? सर अपन APQ का 2 बार निकाला है यस ना सर। एरिया, अलग हाँ, अलग दो परपेंडिकुलर बार से। निकाला ना अलग अलग परपेंडिकुलर से, एक पी क्यू का इस बारे से और इस बारे से। बोलो यस और नो? बिल्कुल सर। यस सर। अब किसी भी परपेंडिकुलर से एरिया ले लो, ए पी क्यू का एरिया तो दोनों का सेम होगा। बोलो यस और नो? यस सर। अब बच्चा अपने पास नीचे एक ट्रायंगल बचा, देखो बी क्यू सी, और एक ट्रायंगल बचा पी क्यू सी, पी क्यू डी सॉरी। यस सर। तो एक क्या बचा अपने पास? एक ट्रायंगल अपने पास आया पी क्यू बी, और एक आया पी क्यू सी। यस और नो? यस सर। अब क्या पी क्यू बी और पी क्यू सी सेम बेस और सेम पैरेलल पर बनने वाले ट्रायंगल है कि नहीं है? पी क्यू यस बेस सर। पर बन रहा है कि नहीं है? हाँ सर, इनका एरिया भी सेम यस होगा। सर। इनका एरिया भी सेम होगा। तो लिखो, देखो ट्रायंगल पी क्यू सी एंड ट्रायंगल पी क्यू बी are the triangles between same between triangle on आएगा on same base and between same parallel। जो ट्रायंगल है सेम पैरेलल में है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी is equal to area of triangle PQB। So by result 1 and 2। बच्चों क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ? यस सर। मतलब क्या हुआ बच्चों, ऊपर की क्वांटिटी तो सेम थी ही, साथ ही साथ नीचे की क्वांटिटी भी सेम आ गई। मतलब एरिया ऑफ ए पी क्यू और पी क्यू बी, नीचे का पी क्यू बी इक्वल हो गया,
और इस वाले में नीचे का पी क्यू सी भी इक्वल हो गया बी क्यू सी, ठीक है। सर एक बार आप यस मीनिंग सर। ऑफ BQC बता देंगे? बी क्यू सी BQC के लिए परपेंडिकुलर क्या लिया है अपन ने इसमें? टी एन। TN, अच्छा हाँ समझ गया। सर तो अब बी क्यू सी की जगह अपन पी क्यू सी भी रख सकते हैं ना? एक्चुअली एक पी क्यू बी है और वहां पे पी क्यू सी ही लेना है वहां पे एक्चुअली, क्योंकि बेस पी क्यू है ना, तो उसको पी क्यू सी कर लो। और बी क्यू सी नहीं, वो पी क्यू सी कर लो, गलती से मैंने पी क्यू हर जगह बी क्यू सी कर दिया, पी क्यू सी कर लो बेटा। जो पहला अपन APQ के बाद एरिया निकाला है। हाँ सेकेंड वाला जो निकाला है, पहला वाला पी, देखो पहला वाला पी क्यू बेस पे बी जा रहा है, बोलो हाँ। हाँ सर। और दूसरा पी क्यू बेस पे ही जाएगा, इस तरफ सी पे जाएगा। तो एक पी क्यू बी है, एक पी क्यू सी है, समझ में आया? यस सर। यस सर। एक पी क्यू बी है, एक पी क्यू सी है, तो बेस पी क्यू कॉमन रहेगा। गलत गलत वो भी नहीं था जो लिख रहा था, परंतु परंतु यह है कि उसमें बेस पी क्यू नहीं दिख रहा ना, अपन को दिखाना बेस पी क्यू है। यस सर। एरिया बिटवीन सेम बेस सेम पैरेलल, तो पी क्यू बी और पी क्यू सी के एरिया क्या है, इक्वल है। तो कुल मिला के न्यूमरेटर भी इक्वल होगा, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया दोनों का। सो बाई 1 and 2 AP अपॉन PV इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PV इक्वल टू AQ अपॉन QC। समझ में आया? सर डिवाइड करने के बाद बता दीजिए एक बार, जब अपना डिवाइड कर लिया उसके बाद। स्क्रीन पे आओ। स्क्रीन पे हूँ मैं सर। देखो APQ इसमें भी है फर्स्ट वाले में, यस सर। सेकेंड वाले में भी APQ है, बोलो हाँ। हाँ सर। इस वाले में नीचे वाले में है PBQ हाँ सर। या PQ भी लिख लो, हाँ और इस वाले में है PQC या PCQ। हाँ बिल्कुल सर। अब अभी मैंने बताया कि ऊपर ऊपर वाले तो इक्वल है दोनों में, APQ और APQ दोनों इक्वल है, बोलो हाँ। हाँ तो रही डिनोमिनेटर बात में। नीचे की, तो वो सेम बेस सेम पैरेलल पे आ गए, तो वो भी इक्वल हो गए। हाँ। तो जब ऊपर की पार्टी भी इक्वल है, नीचे की पार्टी भी इक्वल है, तो रेशियो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर होंगे। वही दोनों को इक्वल दिखा दिया भाई, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। हाँ। समझ में आया नहीं अभी? यस सर, तो अपन स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। अच्छा ठीक है, फिर on some basis impedance equals equal to P। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? बिल्कुल सर। ये है BPT। ठीक। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर एक सेकंड कॉपी कर रहा हूँ। आचल कुछ तो बोलो बेटा, कहाँ हो, क्लास क्लास में हो कि नहीं हो? यस सर बिल्कुल। चलाएंगे। यस सर बिल्कुल। चल लिखे, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। ठीक
ठीक है, यस सर। देखो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of the side, कौन सी साइड, लॉन्गेस्ट, यस सर। लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनस, बट हाइपोटेनस का नाम हाइपोटेनस नहीं बोलेंगे, साइड, द स्क्वायर ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, जो कि राइट एंगल के अपोजिट है, कौन, AC, है ना। सर ये पर स्टेटमेंट है बाय द वे। हाँ स्टेटमेंट है, अपोजिट टू राइट एंगल, उसका स्क्वायर, बोलो यस, यस सर। इज इक्वल टू sum of squares of remaining two sides, the remaining sides, दो ही तो है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू बाकी बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर का सम। कौन जा रहा है? चलो ठीक है, आगे समझ में, यस सर। चलो ये प्रूफ करना है, ओके, ये स्टेटमेंट था, अब चलिए इसका प्रूफ करते हैं, देखिए बच्चों प्रूफ, ठीक है बच्चों, एक पाइथागोरस एक ट्रायंगल बना लो, ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो given we have a right angle triangle ABC where angle B is equals to 90 degree, ठीक है ना, बोलो यस। यस सर। अब बच्चों कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो बच्चों, M, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर ऑन AC, डाल दिया, ओके, नाउ अब दो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABC ले लो, बड़ा वाला, ठीक है ना, और ट्रायंगल CMB ले लो, देखो पूरा बड़ा वाला और ये छोटा वाला CMB ले लिया, CMB ले लो या AMB ले लो, कोई भी ले लो, एक एक करके लेना है, AMB ले लेते हैं पहले, AMB ऊपर वाला, ओके, यस सर। चलो देखना, AMB और CMB, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया अपन ने, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों में इक्वल है कि नहीं, बोलो, यस सर। कॉमन एंगल, बोलो है कि नहीं, बिल्कुल सर। इस वाले में ABC वाले में B राइट एंगल है और AMB वाले में M राइट एंगल है कि नहीं है, यस सर। यस सर। हाँ। एंगल B इक्वल टू एंगल M, ईच 90 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ, एंगल B इक्वल टू एंगल M each 90। यस सर। तो हाँ बाई सर। एंगल एंगल सिमिलैरिटी
क्योंकि दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा तो इक्वल होना ही पड़ेगा। बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ए किसके पॉइंट करस्पॉन्डिंग हुआ, ए के, तो ए के करस्पॉन्डिंग हुआ, बी किसके हुआ, एम के, बी हुआ एम के। तो ट्रायंगल ए बी सी, यहां सी ले आओ और यहां कौन हो गया, ए एम बी। सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? डबल ए सिमिलर है कि ट्रिपल ए सिमिलर है? बेटा डबल ए सिमिलर है तो ट्रिपल ए तो सिमिलर होएगा ही ना, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो होना ही पड़ेगा ना। तो अपन सर लिखेंगे कौन सी उसको डबल ए लिख दो, ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ओके सर। तो ए बी सी ए एम बी के सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। बस लगा दो सीपीसीटी, बाई corresponding पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सीपीएसटी। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या आएगा, इसका रेशियो इसका ए बी अपॉन ए एम, यहां का ए बी, यहां का ए एम, यहां का बी सी, यहां का बी एम, इक्वल टू बी सी अपॉन बी एम, इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, यस सर। चलिए ये उठा लो और ये उठा लो, क्यों, क्योंकि ए बी स्क्वायर मिल रहा है। तो ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। तो ए बी क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम इंटू ए सी, आया ना? यस सर। नंबर वन दे दिया। यस सर। ठीक है हर्षिता? यस सर। Again, in triangle, right angle triangle ABC and पीछे वाला ट्रायंगल क्या था भाई, ABC के बाद क्या था, ABC BMC है ना, ABC के बाद ले लो BMC, छोटा वाला ये वाला, तो ABC और BMC एंड ट्रायंगल BMC। देखो बच्चा, एंगल C और एंगल C तो कॉमन है, बोलो हाँ, हाँ सर। कॉमन एंगल। और दूसरा एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, इक्वल टू एंगल बी एम सी। देखो ए बी सी यहां से 90 डिग्री है और बी एम सी यहां से 90 डिग्री हाँ है, सर। कि नहीं है, कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो दोनों क्या हो गए, ईच 90 डिग्री। तो दो एंगल इक्वल है तो तीसरे को तो होना ही पड़ेगा। सो बाई ए क्या ए भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दो एंगल इक्वल है तो ए है, लो ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC is similar with triangle BMC। होगा कि नहीं होगा? यस सर। चलो तो बाई corresponding part of similar triangle CPST। corresponding part क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं, है ना? तो AB on BM equal to BC upon MC equals to AC upon BC। ठीक है बच्चों, बोलो यस मान लो। यस सर। इन दोनों को उठा लो, ये काम के अपने, BC अपॉन MC इक्वल टू AC अपॉन BC। चलो BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू MC। नंबर 2 नोट करो यहां पर, नोट कर लिया? यस सर। ओके, तो एक आपके पास आया है AB का स्क्वायर AM इंटू MC, AM इंटू AC, और एक आया है BC का स्क्वायर AM MC इंटू
ए सी। तो बाई फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, बाई फर्स्ट प्लस सेकंड। क्या आया है एक अपना ए बी का स्क्वायर आया है, क्या आया है ए एम इंटू एम सी, है ना। यस सर। देखो जरा ए एम इंटू ए सी, सॉरी बच्चों, तो ए एम इंटू ए सी है, इसको मिटा दूं मैं, ए एम इंटू ए सी प्लस, सॉरी फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर क्या आया बच्चों, BC बी सी का स्क्वायर, AC into MC। ए सी इंटू एम सी, एम सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी। दोनों को ऐड कर दो बच्चों, तो लेफ्ट में आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी ए एम इंटू एम ए सी प्लस यहाँ पे कितना आया ए एम इंटू ए सी प्लस एम सी इंटू ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ए सी कॉमन ले लो बच्चों, तो ब्रैकेट में बचेगा ए एम प्लस एम सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ए सी तो है, डायग्राम से देखो ए एम प्लस एम सी क्या है, देखो ए एम और एम सी जुड़ करके क्या बनेगा, ए सी बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, यस सर। ए एम और एम सी, यहां तक क्या है ए सी है, यस सर। ए एम प्लस एम सी इक्वल टू ए सी, तो जहां पे ए एम प्लस एम सी है वहां पे ए सी पुट कर दो इंटू ए सी, बेटा कितना आ गया सॉल्व होके, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, नोट करो फ्रेंड्स टू। यही दिस इज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों आया समझ में अच्छे से, यस सर। ये है पाइथागोरस थ्योरम का